आप संख्या पे अभी तक कंफ्यूज हैं, आप संख्या नहीं गिन पा रहे। जो जिस वार्ड के आप बता रहे हैं कुल जमा 1400 लोग बिल्कुल इससे पीड़ित हुए, कितनी देर लगती है भाई 1400 लोगों तक जाने में इस पूरे सिस्टम को? वो तब है जब इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता, लगातार नंबर 1 के पायदान पर बैठा हुआ है, और इंदौर का उदाहरण दिया जाता है कि भाई किसी शहर को साफ सुथरा रखना है तो इंदौर से सीखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासनिक है। मुख्यमंत्री ने कहा है जांच होगी इस मामले और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिलेगी, जब तमाम अधिकारी वहां से सस्पेंड होंगे या कार्रवाई होगी। पहले मैं फराज जी को लेके आना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, विशाल मिश्रा जी मेरे साथ हैं, उनके पास चलूंगा। लेकिन फराज किदवई, और जब कोई प्रश्न पूछे इस बात को लेकर तो ये उसको देख रहे हैं, वो इसको देख रहे हैं। जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बुनियादी सवाल, कि भैया आपने कहा था पैसा रिफंड मिल जाएगा, जिनका इलाज हुआ है रिफंड नहीं मिला, हम जमीन पे देख के आए। उत्तर देने का अंदाज देखिए फराज जी आप। जी राम जी, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कम से कम चलिए इस मुद्दे पर आपने ये मुनासिब समझा, ये सही समझा कि एक राष्ट्रीय डिबेट की जाए। देखिए राम जी, क्या है कि सिस्टम की लापरवाही से मैं आज इस मुद्दे पर खासकर जहां पर इतने लोगों की मौत हो गई, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। यह घटना चाहे मध्य प्रदेश में है या कर्नाटका में अगर हुई होती तो मैं उसी मुस्तैदी से सवाल उठाता। खाली इस घटना की बात नहीं है, यहां पर ये जो दुखद घटना हुई इसके बारे में आपने विस्तृत तौर से बता दिया। कफ सिरप पीने से भी मध्य प्रदेश में करीब 20 बच्चों की मृत्यु हुई है। उस पर कहीं ना कोई शोर हो रहा है, ना सरकार उस पर कुछ बोल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बराबर इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि लैंसेट स्टडी के हिसाब से हमारी सरकार जो बार बार बड़े बड़े दावे करती है, उसके हिसाब से भारत में 1,95,000 बस्तियां हैं जहां पर दूषित पानी आता है, और जिसकी वजह से एक साल में लगभग 25 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है हमारे देश में। 25 लाख, राम जी मैं फिर से बोल रहा हूं, दूषित पानी पीने से 25 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सरकार के जो है वो कोई जू नहीं रेंगती है। एक मैं आपको एक बहुत ही व्याकुल करने वाला उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। वहां पर आग लगने से कुछ नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई थी, लगभग 15 से 20 के आसपास। तो सिस्टम की कमी की वजह से 15 नवजात बच्चों की राम जी मृत्यु तो हो गई, दुखद मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके दूसरे दिन यह समाचार पत्रों में आया और आपके जैसे सीनियर एंकर्स और टीवी चैनल्स ने दिखाया कि दूसरे दिन वहां पर राहत और बचाव को छोड़ करके वहां के अधिकारी अस्पताल में चूना डलवाने लगे, क्योंकि दूसरे दिन शायद कोई कैबिनेट मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री महोदय का वहां पर दौरा होना था। ब्रजेश पाठक तो जब सिस्टम में जब प्रशासन में इतनी ब्रजेश पाठक जा रहे थे, नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये बता रहा हूं जिसको आप भूल गया था, ब्रजेश पाठक जी जा रहे थे। तो जब राम जी सिस्टम इतना निकम्मा हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? और मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूं छोटा सा, उसके बाद में आप दूसरे साथी के पास चले जाइएगा, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी 27 जुलाई 2025 की इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती है पेज नंबर 4 पर। उस खबर के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सरकारी अस्पताल में जो इलाज हो रहा था वो टॉर्च की रोशनी से हो रहा था। तो यह हालत आज की तारीख में हमारे सरकारी अस्पतालों की है कि एक तो यह है कि अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जा रही है तो एक दुर्घटना हुई, उसके बाद में आप उसको संभालिए। जी, विशाल मिश्रा आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। विशाल मिश्रा जी, अच्छा विशाल जी लग रहा है कुछ कनेक्शन में दिक्कत है, लेकिन समीर चौगांवकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चौगांवकर जी बोलिए। फराज भाई, राम भाई, फराज किदवई तो ऐसा मतलब बता रहे हैं जैसे अखिलेश यादव के समय तो जैसे 2012 से लेकर 2017 तक तो राम राज्य था उत्तर प्रदेश के अंदर। एक घटना हुई है, इस पे सरकार ने दुख व्यक्त किया है। मोहन यादव ने इस बात में जिक्र करा है, इंदौर के महापौर पुष्पतम भार्गव ने इस बात का जिक्र करा है, कैलाश विजय ने खेद करी, अपनी बात के लिए खेद प्रकट किया है, और सब बात को स्वीकार कर रहे हैं
कि जो घटना घटी है, चौगांव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद नहीं होना चाहिए थी। मैं ये इस सवाल से सहमत हो सकता हूं कि फराज किदवई के शासन में कितने नेग्लिजेंस हुए। इस बात देखिए, मेरी पॉइंट सुनिए, पॉइंट को सुनिए चौगांवकर जी, 1 मिनट प्लीज। मैं इस बात से आपके तथ्य से सहमत हो सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी बहुत सारे मेडिकल नेग्लिजेंस या दुर्घटनाएं, हादसे हुए, इसमें हर 5 साल में होते हैं, और आप इनके जोड़िए उनके जोड़िए, ये हो जाएगा। मेरा पॉइंट आज बहुत सीधा है कि आपने दुख व्यक्त किया है, इसने दुख व्यक्त किया है, उसने दुख व्यक्त किया है। ये ऐसी घटना पर हो कि जिसको टाला ना जा सके। भाई 2 बसें आपस में भिड़ जाएं, सड़क दुर्घटना है, दुख व्यक्त कीजिए। इस घटना को विवेक जी टाला जा सकता था। हमारी रिपोर्ट यह कहती है कि 6 महीने पहले टेंडर हुआ था और 6 महीने से टेंडर रोक कर रखा गया। जी सुनिए मेरी बात को। अब बड़े ही टैक्टफुली समीर भाई ने मुझे चौगांकर साहब डाइवर्ट कर मैं आ दिया। रहा हूं फराज भाई, आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट प्लीज, विवेक जी को बोलिए। यहां पे देखिए, डाइवर्जन ना करें। ये मैं देश की समस्याओं के लिए यहां डिबेट करने नहीं आया हूं। मैं यूपी कर्नाटका पे नहीं जा रहा। बड़ी सीधी सी बात है समीर भाई, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट एंड डोंट ट्राई टू कंपेयर। आप कैलाश विजयवर्गीय को बैकफायर ना दें। वो एक फेल्ड आदमी है। वेस्ट बंगाल के प्रभारी बन के गए थे, बड़े बड़े नारे लगाए थे, इंडिया अलायंस को अटैक किया, हमारी परफॉर्मेंस को अटैक किया, इंदौर को गए। और ये वो बस्तर की घटना नहीं है, सुनिए मेरी बात, ये बस्तर की घटना नहीं है, आदिवासी क्षेत्र की घटना नहीं है कि आप कह सके साहब रिमोट एरिया ये इंदौर की घटना है। और इसके अंदर कैलाश विजयवर्गीय और वो देश के अंदर यहाँ पर मीडिया को सपोर्ट किया था। आज देश में अगर नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो ये गृहमंत्री अमित शाह जी के कारण हो रहा है। नक्सलवाद को सपोर्ट तो आप लोग करते रहे। नक्सलवाद को सपोर्ट किसने करा था? आप आज भी नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं देश के अंदर। अरे नक्सलवाद बढ़ाने में किसका योगदान था? उसी विचारधारा का योगदान है जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं। आप राहुल गांधी पे जा रहे हैं, आप कैलाश किसी को नहीं बचा रहे, हम किसी को नहीं बचा रहे। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये बात हम कह रहे हैं और होना चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को निकम्मा बोलना, नाकारा बोलना ये ठीक नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह का 10 साल का जंगल राज देखा है। घंटाधार दिग्विजय सिंह को कहते थे 10 साल। शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल मध्य प्रदेश की सरकार ने देखा है, मोहन यादव का देखा है, इंदौर के सारे विधायक सांसद बीजेपी का विकास हो रहा है आज मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी की सरकार के कारण हो रहा है। आपको एक मौका मिल गया बोलने का, तो आप सिस्टम को नकारा बोल रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि पूरे सिस्टम को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये माना जा रहा है, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। आप अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए विवेक श्रीवास्तव इस घटना के ऊपर।